हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर मीडिया। माय नेम इज गुलशन शाह और ये वीडियो आप सभी नीट पीजी 2019 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटों पर होने वाली काउंसलिंग का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। एमसीसी द्वारा वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्केड्यूल रिलीज कर दी गई है। ये काउंसलिंग टोटल 4 राउंड में डिवाइड होगी, 4 राउंड में कंडक्ट किया जाएगा। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 3 को हम मॉप अप राउंड भी कहते हैं और राउंड 4 जिसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कहा जाता है। आइए देखते हैं राउंड 1 काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या हैं। राउंड 1 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको टोटल 10 दिन का समय दिया गया है। 15 मार्च 2019 से लेकर के 24 मार्च 2019 शाम को 5 बजे तक। पेमेंट भी आपको इसी दौरान करनी होगी। चॉइस फिलिंग के लिए आपको टोटल 6 दिन का समय दिया गया है। 19 मार्च 2019 से लेकर के 24 मार्च 2019 शाम को 5 बजे तक। सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया के लिए उन्होंने अपने पास 2 दिन का समय रखा है, 25 मार्च और 26 मार्च 2019। सीट अलॉटमेंट होने के बाद जो रिजल्ट है, जो भी कॉलेजेस आपको मिलते हैं, वो रिजल्ट आपका 27 मार्च 2019 को रिलीज कर दिया जाएगा। एक बार आपको कॉलेज मिल गया तो आप अगर उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होती है। उस रिपोर्टिंग के लिए आपको टोटल 8 दिन का टाइम दिया गया है और वो समय दिया गया है 27 मार्च 2019 से लेकर के 3 अप्रैल 2019 तक। ये हमने बात की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की। आइए चलिए देखते हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको टोटल 5 दिन का समय दिया गया है। 5 अप्रैल 2019 से लेकर के 9 अप्रैल 2019 शाम को 5 बजे तक। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, जिसके लिए टोटल आपको 4 दिन का समय दिया गया है और ये समय आपको 6 अप्रैल 2019 से लेकर के 9 अप्रैल 2019 शाम को 5 बजे तक का दिया गया है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट के लिए उन्होंने अपने पास 2 दिन का समय रखा है, 10 अप्रैल और 11 अप्रैल 2019। उसके बाद जो भी रिजल्ट है वो आप रिलीज कर दिया जाएगा और वो उस डेट रिलीज करने की डेट 12 अप्रैल 2019 का है। जी हाँ, 12 अप्रैल 2019 को आपको सेकेंड राउंड के रजिस्ट्रेशन का जो भी रिजल्ट है वो रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आपको कॉलेज मिलती है उस कॉलेज में जाकर फिर से आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो इस रिपोर्टिंग करने के लिए आपको टोटल 10 दिन का समय मिला है, 13 अप्रैल 2019 से लेकर के 22 अप्रैल 2019 तक। अब जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग पूरी ओवर हो चुकी है तो अगर कुछ सीट्स बच जाते हैं, जैसे कि कोई बच्चा जिसको सीट मिली बट वो उसने जाकर के रिपोर्टिंग नहीं किया, या फिर किसी स्टूडेंट ने अपनी सीट पर ज्वाइन नहीं किया, तो ऐसे सीट्स बच जाते हैं। ये सीट जो है वो ट्रांसफर होकर के स्टेट कोटा को चली जाती है। उसके बाद ये मॉप अप राउंड कंडक्ट कराया जाता है। तो मॉप अप राउंड, जिसको कि थर्ड राउंड काउंसलिंग भी कहते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए टोटल आपको 4 दिन का समय मिला है। 13 मई 2019 से लेकर के 16 मई 2019 शाम को 5 बजे तक। उसके बाद फिर से आपको चॉइस लॉटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए टोटल आपको 3 दिन का समय दिया गया है। 14 मई 2019 से लेकर के 16 मई 2019 शाम को 5 बजे तक। उसके बाद उन्होंने अपने पास सीट अलॉटमेंट के लिए की प्रक्रिया के लिए 2 दिन का समय रखा है, 17 मई 2019 और 18 मई 2019। सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया होने के बाद वो आप लोगों के रिजल्ट्स 19 मई 2019 को रिलीज कर देंगे। उसके बाद वापस से जैसे ही आपको कॉलेज मिलता है, रिजल्ट आने के बाद आपको फिर से जाकर के कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। और ये रिपोर्टिंग के लिए आपको 20 मई 2019 से लेकर के 26 मई 2019 तक का समय मिला है। इसी बीच जाकर के आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। अब जब मॉप अप राउंड भी खत्म हो चुका है तो हो सकता है कुछ सीटें बच जाएं, जैसे कि नॉन रिपोर्टिंग, नॉन ज्वाइनिंग और वैकेंट सीट्स। वो सभी वैकेंट सीट्स स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कॉलेज को हैंडओवर कर दी जाती है। उस पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया जाता है और इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड को कंडक्ट कराने की डेट जो है वो 27 मई 2019 से लेकर के 31 मई 2019 तक का दिया गया है। इसके लिए कुल 5 दिन का समय दिया गया है। तो ये भी एक राउंड काउंसलिंग आपके लिए बचती है। तो इस वीडियो में हमने देखा ऑल इंडिया कोटा 50%, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एजिक, AFMC
की सीटों पर होने वाली काउंसलिंग स्केड्यूल एमसीसी ने जो रिलीज कर दी है, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या क्या हैं और बाकी के डिटेल्स क्या क्या हैं, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें फॉर नेक्स्ट अपडेट। इन डेट्स में अगर कुछ भी चेंजेस आती है, क्योंकि ये डेट्स अभी फिलहाल टेंटेटिव है, इन डेट्स में अगर एमसीसी द्वारा कुछ भी चेंजेस, कुछ भी अपडेशन आता है, आई विल डेफिनेटली अपडेट ऑल यू गाइज, सो डोंट वरी अबाउट दैट। प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।